नमस्कार बच्चों, मेरा नाम कमलेश सक्सेना पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानकमत्ता वीडियो क्लास 6 के लिए है। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान, उप विषय है भूगोल। अध्याय हमारा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के विषय में हम बात कर रहे थे। तो इसलिए बच्चों मैंने आपको स्थल रूपों और उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वत, पठारों और मैदानों के रूप में हमने वर्गीकरण किया था। तो उसमें मैंने आपको पर्वतों के विषय में बताया था। पर्वत क्या होते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत के विषय में बताया, ज्योत पर्वत के विषय में बताया, ज्वालामुखी पर्वत के विषय में बताया। और पर्वतों का उपयोग हमारे जीवन में क्या उपयोग है, किस प्रकार से उपयोगी होते हैं हमारे जीवन में, ये इसके विषय में हमने बात की थी। आज हम पठारों के विषय में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पठार होता क्या है? तो पठार धरातल के विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के जमीन में पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, पठार कहलाता है। तो पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है, वह आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ सौ मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक भी हो सकती है। कई पुराने पर्वत भी होते हैं और कई नए पर्वत भी माने जाते हैं। तो भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या का तंजानिया तथा युगांडा के पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार जो हैं, इस प्रकार के उदाहरण माने जाते हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं, जैसे हमारे पर्वत होते हैं, उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है पठारों। यही कारण है कि विश्व में बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना, हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार जो हैं, वो लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए बहुत बड़े भंडार माने गए हैं। और भारत में छोटा नागपुर जो पठार पर स्वर्णिम रेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग प्रपात, इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। और अगर हम बच्चों बात करें विश्व में कुछ पठारों के बारे में, तो जो तिब्बत का पठार जो है, वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना गया है। ये हिमालय के उत्तर ओर से क्यूनून पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ये विश्व का सबसे विस्तृत पठार है। और अगर हम बात करें कोलंबिया की, तो कोलंबिया ये अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इहारो राज्य के मध्य 4,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है। मंगोलिया का पठार है, ये चीन के उत्तरी भाग में स्थित है। बोलीविया की अगर बात करें, तो ये पठार 800 किलोमीटर लंबा और 128 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी औसत जो ऊंचाई है 3110 मीटर है। ये बोलीविया के एंडीज पर्वतमाला है क्षेत्र में स्थित है। अलास्का की बात करें, अलास्का पठार, इसका निर्माण यूकन और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है, अतः इसे यूकान का पठार भी कहा जाता है। अगर हम बात करें मेसेटा का पठार की, तो स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीपीय पर मेसेटा पठार स्थित है। इस पठार की जो औसत ऊंचाई है वो है 610 मीटर। भारत में आपने सुना होगा मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है। तो ये जो हमने विश्व के पठार बताए और पठार क्या होते हैं, पठार किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।